दोस्तों, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा था जिसमें हमने दो महाद्वीपों पर चर्चा कर ली थी। दो महाद्वीपों के प्रमुख पर्वत, एक तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत और दूसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत हैं उन पर हमने चर्चा की थी। आज हम देखने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत कौन से हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत है आज उन पर चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्रमुख पर्वत है वो है एटलस पर्वत। सबसे पहले एटलस पर्वत के बारे में हम देखते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। सबसे पहली बात, इसकी लोकेशन देखते हैं, कहां स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। कौन से देशों के अंदर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश हैं। देखो, एक तो है ये मोरक्को देश, मोरक्को। दूसरा है अल्जीरिया जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और तीसरा है ट्यूनीशिया। इन 3 देशों के अंदर जो है एटलस पर्वत स्थित है। कौन से 3 देश? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इन 3 देशों के अंदर जो एटलस पर्वत है वो स्थित है। एटलस पर्वत का निर्माण देखो, एटलस पर्वत है एक वलित पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है किसकी? एटलस पर्वत की। और 3 देशों के अंदर है, 3 देश मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अब देखो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण एटलस पर्वत का जो निर्माण है वो किससे हुआ? देखो, तो ये हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंदर देखा था। क्या देखा था कि दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और इधर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के कारण इसका निर्माण हुआ है। अभिसारी गति से जो पर्वत बनते हैं वो सारे वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जो प्लेटें होती हैं उनके जो किनारे हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। उनके बीच में जो लावा आता है तो उससे वो लावा, उन दोनों प्लेटों के बीच में लावा आने से जो लावा बाहर निकलेगा तो उनसे टेढ़े मेढ़े पर्वत यानी वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो एटलस पर्वत भी किस श्रेणी में आता है? एक वलित पर्वत है। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत ही है एटलस पर्वत। 3 देश याद रखने हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो ये बात होगी एटलस पर्वत की, जिसकी लंबाई है लगभग 2500 किमी। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखो, तो एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ट्यूबकल। क्या नाम है? माउंट ट्यूबकल, जिसकी ऊंचाई है वो है 4167 मीटर। माउंट ट्यूबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4167 मीटर। तो ये एटलस पर्वत के बारे में बातें याद रखनी है। 3 तो प्रमुख देश मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों के अंदर स्थित है। उसके बाद में इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ट्यूबकल, 4167 मीटर ऊंची है। और किससे निर्माण हुआ इसका? अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति से इसका निर्माण हुआ है। तो ये बात हमने की है किसके बारे में? एटलस पर्वत के बारे में। अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा पर्वत, एक बिल्कुल दक्षिण में चलते हैं हम। दक्षिण में एक पर्वत है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। यह है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में। कहां स्थित है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत? तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है वो दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका देश है। दक्षिणी अमेरिका देश के अंदर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। और दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर ही छोटा सा देश है लेथेसो देश। क्या नाम है इसका? लेथेसो देश, लेसेथो देश नाम है इसका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर छोटा सा देश है। कौन सा देश? लेसेथो देश। तो इन 2 देशों के अंदर है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। कौन से 2 देश? दक्षिणी अफ्रीका और लेसेथो देश। तो इन 2 देशों में है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? नेत्सियाना पर्वत चोटी। नेत्सियाना पर्वत चोटी जो है जिसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। नेत्सियाना पर्वत चोटी ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 3482 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2 देश याद रखने, एक तो दक्षिणी अफ्रीका देश, और दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर ही एक छोटा सा देश है यहाँ लेसेथो देश, दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर ही। तो ये 2 देशों के अंदर पर्वत है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है नेत्सियाना पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 3482 मीटर। तो ये 2 पर्वत हमने देखे हैं। अब देखो, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में देखें तो यहां एक रेखा गुजरती है। तो 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा है वो 5 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है। 5 देश कौन से? एक तो नामीबिया देश, जिससे हमने पीछे चर्चा में रहा काफी, जिससे चित्र खरीद कर लाए थे, नामीबिया देश। दूसरा है बोत्सवाना देश, ये यहाँ पर बोत्सवाना देश है। तीसरा है साउथ अफ्रीका देश, ये साउथ अफ्रीका देश है, जहां से कर ये हो गया नामीबिया, ये दूसरा हो गया बोत्सवाना, तीसरा होगा साउथ अफ्रीका। एक देश ये है मोजाम्बिक देश, मोजाम्बिक, और चौथा है मेडागास्कर।
पांचवा है मेडागास्कर। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन 5 देशों से होकर के जो है मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो 5 देशों से होकर गुजरती है। तो थोड़ा सा ये भी आपने को याद रखना है। अब देखो इससे ऊपर चलते हैं हम थोड़ा, तीसरा जो पर्वत है वो देखते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत देखो, किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत जो है एक मृत ज्वालामुखी है। पहले जो है ज्वालामुखी फटा और धीरे धीरे शांत हो गया, वर्तमान में शांत है, और वो चोटीनुमा आकृति उसने ले ली, पर्वत जन्म आकृति ले ली। तो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत चोटी है वो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। कितनी है? 5,895 मीटर। तो याद रखना है किलिमंजारो पर्वत साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो 5,895 मीटर ऊंचाई है इसकी, किलिमंजारो पर्वत की, जो एक मर्द ज्वालामुखी है वर्तमान में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किलिमंजारो पर्वत कौन से पर्वत के ऊपर है, तो कोई पर्वत नहीं है, एक चोटीनुमा आकृति है। पहले ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी था ये, और धीरे धीरे शांत हो गया, और वर्तमान में एक डेड ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो है, वर्तमान में डेड है, ये मर्द ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। अब देखो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, इसके ऊपर देखो इसके जो ढलान है, किलिमंजारो पर्वत जो चोटी है उसके जो ढलान है, उसके ऊपर एक जनजाति है छग्गा जनजाति, वहां पर अफ्रीका के अंदर छग्गा जनजाति है, वो यहाँ पर कॉफी की खेती करती है। तो थोड़ा सा ये अपने को याद रखना है कि किलिमंजारो पर्वत के ढलानों के ऊपर कौन सी जनजाति के द्वारा कॉफी की कृषि की जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी जनजाति है? छग्गा जनजाति के द्वारा कॉफी की कृषि यहाँ पर खेती की जाती है। कहां पर? किलिमंजारो पर्वत के ऊपर। तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हमने देखी, किलिमंजारो पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। अब आगे चलते हैं, देखो एक माउंट केनिया पर्वत चोटी। माउंट केनिया पर्वत चोटी जो है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंची तो होगी किलिमंजारो पर्वत चोटी, उसके बाद में दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? माउंट केनिया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5,199 मीटर। 5,199 मीटर माउंट केनिया जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है, जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है? तो केनिया देश के अंदर स्थित है। अब देखो और क्या याद रखना है, केनिया देश के अंदर स्थित है, लेकिन और क्या याद रखना कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जो रेखा है, इक्वेटर जो लाइन है, भूमध्य जो रेखा है उसके जस्ट ऊपर है ये याद रखना है। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है जो भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा जिसको बोलते हैं, जस्ट इसके ऊपर यहां पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट केनिया, जिसकी ऊंचाई है 5,199 मीटर। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये याद रखना है। अब उसके बाद में देखो, अब याद रखना है अपने को कि जो 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर कौन से देश स्थित है? उन देशों की बात करें तो पहला देश है साओ टोमो प्रिंसिप्स। साओ टोमो प्रिंसिप्स दक्षिण अफ्रीका का देश है, ये एक नंबर। दूसरा है गेबेन, गेबेन देश जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। तीसरा कांगो, 3 नंबर पर है कांगो। 4 नंबर लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, जो बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, ये 4 नंबर का देश है। उसके बाद में 5वां ये युगांडा, उसके बाद में छठा केनिया और 7 नंबर सोमालिया। तो इक्वेटर रेखा के ऊपर या भूमध्य रेखा के ऊपर 7 देश पड़ते हैं, 7 देश स्थित हैं दक्षिण अफ्रीका के। कौन से? साओ टोमो प्रिंसिप्स, दूसरा गेबेन, तीसरा कांगो, चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और 5वां है युगांडा और 6 नंबर केनिया और 7 नंबर है सोमालिया। तो ये 7 देश भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित हैं। और 5 देश हमने नीचे देखे थे कौन से? जो मकर रेखा के ऊपर स्थित हैं, 23.5 डिग्री जो साउथ है उसके ऊपर स्थित हैं 5 देश, और 7 देश भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर एक पर्वत चोटी है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट केनिया इसका नाम है, 5,199 मीटर है, जो साउथ अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रथम चोटी किलिमंजारो पर्वत चोटी, जो एक डेड वोल्केनो है, एक मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। अब एक पर्वत चोटी और बात करते हैं हम, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम है कैमरून ज्वालामुखी। कैमरून ज्वालामुखी, ये कैमरून देश है, यहाँ पर कैमरून देश के अंदर एक ज्वालामुखी पड़ता है कैमरून ज्वालामुखी, जिसकी ऊंचाई है 4,040 मीटर। 40 याद रखना है, कैमरून ज्वालामुखी कैमरून देश के अंदर ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो जिसकी ऊंचाई है 4,040 मीटर।
तो ये हमने आज बात की है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने बात की एटलस पर्वत की। एटलस पर्वत दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। 3 देश हमें याद रखने हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। 3 देशों के अंदर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के कारण इस पर्वत का निर्माण हुआ है। कौन से पर्वत का? एटलस पर्वत का, जो एक वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 2500 किमी है। तो ये बात की हमने एटलस पर्वत की। दूसरा पर्वत हमने देखा ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, तो दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर है, और दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर छोटा सा देश और पड़ता है लेसोथो देश, इन 2 देशों के अंदर स्थित है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी होगी नेत्सियाना पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 3482 मीटर। उसके बाद में बात की हमने किलिमंजारो पर्वत चोटी। किलिमंजारो पर्वत चोटी है वो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। उसके बाद में हमने बात की माउंट केनिया, जो केनिया देश के अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी, जिसकी ऊंचाई है 5199 मीटर। उसके बाद में हमने बात की कैमरून ज्वालामुखी। कैमरून ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अफ्रीका महाद्वीप का कैमरून देश के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। तो ये हमने 4-5 जो अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनके बारे में चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।